हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुब्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको DC4 प्रोजेक्ट को लेकर एक एक चीज बताने वाली हूँ। यानी कि ये वीडियो रहने वाली है DC4 प्रोजेक्ट की A to Z इंफॉर्मेशन। एक ये वीडियो कंप्लीट देख ली, सारी की सारी टेंशन खत्म। कहाँ सबमिट होगा प्रोजेक्ट, कैसे बनेगा, कैसे क्या करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको मदद करेंगी 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए। सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम डीईसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। डीईसी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, DC1, DC2, DC3, DC4। DC1, 2, 3 का मैं बता चुकी हूँ आपको, एक तीनों के असाइनमेंट्स बनाने होते हैं और एंड में MCQ पेपर होता है। लेकिन ये जो हमारा DC4 प्रोजेक्ट है, ये है थोड़ा सा मुश्किल वाला काम, है ना। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे DC4 प्रोजेक्ट पे। डन, ठीक है। अब ये जो DC4 प्रोजेक्ट है ना, 30 डेज का काम है। कितने दिन का काम है? 30 दिन का काम है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यानी कि इग्नू वालों ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। इंग्लिश की बात करूं फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है जी। अब ये जो फेज 1 पहला चरण है, ये 5 दिन का काम है। दूसरा चरण फेज 2 20 दिन का काम है। तीसरा चरण फेज 3 5 दिन का काम है। 5, 20, 5 टोटल हो गए 30 डेज। अब इन 30 डेज में करना क्या क्या है? देखो, वैसे तो क्या होता है कि जो आपका DC4 प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए पहले आप परमिशन लेते हो इग्नू वालों से कि मैं स्कूल में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। वो अप्रूवल लेटर देते हैं, फिर आप ट्रेनिंग करते हो। लेकिन मैंने पुराने पैटर्न से ऑब्जर्व करा है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने ट्रेनिंग के लिए मैसेज डाला हुआ है, अभी तक हमारे पास रिप्लाई नहीं आया, लेट हो गया है, हमारी ट्रेनिंग लेट हो रही है। तो बच्चे अपने आप ही अपने आसपास जो भी प्ले स्कूल है वहां पर जाके अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, साइन करवा लेते हैं और प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं और उनको भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अब अगर हम इस चीज की बात करें, अगर आप किसी कोर्स में जाते हो, किसी प्रोफेशन में जाते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लगा सकते हो, निकाल सकते हो। अगर तो आप बिल्कुल ही रूल बुक पकड़ के बैठे रहे कि ये चीज लिखी है तो मैं बस इसी को फॉलो करूंगा, तो देखो दूसरे लोग जो है ना स्मार्ट वर्क करके आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो और भी आगे निकलोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी। तो जहां पर आप स्मार्ट ट्रिक्स टिप्स यूज कर सकते हो उसे यूज करो। ठीक है। अब उसके बाद ये जो 30 डेज का काम है, इसके अंदर पहले 5 दिन होते हैं बेसिकली आप टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप एक प्ले स्कूल में गए, आपने देखा कि वो टीचर कैसे पढ़ा रही है, कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही है। सुबह 8:30 क्या होता है, 9 बजे क्या होता है, 9:30 क्या होता है, 10 बजे क्या होता है। ऑब्जर्वेशन लिखोगे, उसका एनालिसिस, विश्लेषण लिखोगे। क्या विश्लेषण? कि अगर बच्चे आए, टीचर ने गुड मॉर्निंग आरव, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, तो मतलब आप इसको एनालाइज करोगे कि मैम इनके नेम्स क्यों लेती है। नेम्स इसलिए लेती है ताकि बच्चा एक पर्सनल कनेक्ट बना पाए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं प्ले स्कूल के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर जो कि हम अपनी टीचिंग में डालते हैं ताकि हमारी टीचिंग अच्छी हो सके। तो आपको वो सब ऑब्जर्वेशन लिखना है कि ये जो वहां की टीचर है ये काम कराती है, और उसको एनालाइज करना है इसके पीछे का क्या मतलब है, इससे क्या बेनिफिट होता है। एंड में आप पूरे दिन का कंक्लूजन लिखते हो। हिंदी में जिसकी बात करें तो आप निष्कर्ष लिखते हो कि ये सारा दिन कैसा गया। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज थी, फ्री प्ले था, ग्रुप एक्टिविटीज थी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज थी, बहुत सारी एक्टिविटीज थी। इन सबको आप मेंशन करते हो। ऐसे ही डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। मैं हमारे चैनल पे कंप्लीट प्रोजेक्ट की ढेर सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट के सैंपल्स की वीडियोस डालूंगी, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब क्या कहते हैं बच्चे, मैम पहला फेज में भी आपको हमें कोई वीडियो बनानी होती है? नहीं, उसमें आप तो पढ़ा ही नहीं रहे ना, आप तो टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको वीडियो नहीं बनानी। लेकिन टीचर जो बच्चों को पढ़ा रही है या जो एक्टिविटीज करवा रही है उसकी फोटोज क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट में लगा देना।
मेरा मानना है आप अपने प्रोजेक्ट में जितनी एक्टिविटीज की फोटोज लगाते हो, जितनी अपनी फोटोज लगाते हो, जितनी वर्कशीट्स लगाते हो, उतना आपका प्रोजेक्ट इनहैंस होता जाता है। पहला फेज, पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम किस पे? दूसरा चरण, फेज 2। 20 डेज का काम होता है, लेकिन इसके अंदर 30 एक्टिविटीज होती हैं। कैसे? पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, तो कितने हो गए? पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, तो 10 एक्टिविटीज ही हो गई। अब जो नेक्स्ट लॉट वाले 10 डेज हैं, उसमें एक दिन में 2-2 एक्टिविटीज कराते हैं, तो उन 10 दिनों में एक्टिविटीज हो गई 20। पहले की 10, इधर की 20, टोटल मिलाकर 30 एक्टिविटीज। अब 30 एक्टिविटीज को पढ़ाते हुए कि आपको 5-5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, बच्चों का क्या रिएक्शन था। ठीक है जी, वो सब आपको 5-5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। जो कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला काम तुम्हें थोड़ा सा टफ लगता है, कई बार स्कूल वाले परमिशन नहीं देते, या कई बार वेरियस फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको वीडियोस ना बना पाने का जुगाड़ पूछना हो, तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको अपनी बच्चों के साथ पिक्चर्स क्लिक करके लगानी है। पिक्चर्स आप जो जो एक्टिविटी करवा रहे हो, उस एक्टिविटी को करवाते हुए की पिक्चर प्रोजेक्ट के साथ लगाओगे। इससे क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने एक्टिविटीज करवाई हैं। अब ये जो हमारा फेज 2 दूसरा चरण है, जिसके अंदर हमें 30 एक्टिविटीज लिखनी है। 30 एक्टिविटीज को ना एक डोमेन्स में बांटा गया है। अब आप किसी से भी, कैफे वाले से, किसी भी नया कोई यूट्यूब पे आया, हम तुम्हें डीसी समझा देंगे, हम तुम्हें डीसी का ये बना देंगे, वो बना देंगे, तो कृपया करके उनकी नॉलेज चेक कर लेना, क्या उन्हें डोमेन्स के बारे में पता है। एक्टिविटी बना देना अलग बात है, एक्टिविटी जो मांगी गई है उन डोमेन्स के अकॉर्डिंग बनाना अलग बात है। अगर आप DC4 प्रोजेक्ट मैनुअल, परियोजना कार्य की बुक देखोगे, तो उसके अंदर आपको दिखेगा फेज 2 में हमारे अंदर डोमेन्स दिए गए हैं। डोमेन्स कैसे दिए हैं? ऐसे कि पहले दिन फिजिकल एंड ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती क्या है? जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं, बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती हैं। अब हमारी बड़ी मांसपेशियां कैसे डेवलप होंगी? आपने बच्चे को फुटबॉल खिला दी, वो लात से फुटबॉल मार रहा है, पैर से बॉल मार रहा है, कोई कैच खिला दी, मतलब बड़ी मांसपेशियां यूज हो रही हैं, जंप कर रहा है, रेस लगा रहा है, बड़ी मांसपेशियां आपको बेसिकली डेवलप करानी है। दूसरी एक्टिविटी का डोमेन क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटी मांसपेशियां डेवलप करनी है। छोटी मांसपेशियां कि आपने ड्राइंग करा रहे हो, तो छोटी छोटी उंगलियां बच्चा यूज कर रहा है, एक थ्रेड है उसके अंदर बीड्स डाल रहा है, तो मेहनत का काम कर रहा है, ये सब चीजें फाइन मोटर डेवलपमेंट में आ जाती है। फिर पोयम है, ऐसे ऐसे उन डोमेन्स के आसपास आपकी एक्टिविटीज है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सिमरन मैम ने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया और मैम बहुत बच्चों को वही दे देंगी। हमारे पास पता नहीं कितने सैंपल्स रेडी होते हैं हर साल, कितने सैंपल्स के अंदर कितनी एक्टिविटीज अलग अलग होती हैं, ताकि बच्चों के पास अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज जाएं, अलग अलग उनकी एक्टिविटीज दिखें, यूनिक लगे। जब बच्चों के प्रोजेक्ट हमारे यूनिक लगते हैं, तो वो प्रूफ है हमारे बच्चे 90+, 95+ मार्क्स लेकर आ रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं लेकर आ रहे हैं, हमने बहुत जी जान से मेहनत करी है। जब कोई न्यू गाइडलाइन आती है ना, उसके 10-15 दिन हम इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम पूरे दिन रात बैठ के उसकी रिसर्च करके बेस्ट कंटेंट बनाते हैं और फिर आप तक लेकर आते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि आप हमसे प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको मदद करेगा, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको डीसी के असाइनमेंट लेने हैं, प्रोजेक्ट लेने हैं, एग्जाम्स की तैयारी के लिए MCQ लेने हैं, वीडियोस का जुगाड़ पूछना है, सब कुछ वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, आप कहते हो नहीं मैम मैं तो प्रोजेक्ट अपना खुद बनाना चाहती हूँ, बहुत ही बढ़िया है, खुद बनाओ। खुद बनाने से बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल फ्री में, ये वीडियो एक एक चीज आपको बता रही है। फ्री सैंपल्स मैं यूट्यूब पर डालूंगी, उसमें से देख के बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। जो हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की एक्टिविटीज की, वो एक्टिविटीज कैसे डिजाइन की जाती हैं। सबसे ऊपर हम लिख देते हैं एक्टिविटी 1, हिंदी में क्रिया सत्र 1। गोल ऑफ द एक्टिविटी, लक्ष्य क्या है उस एक्टिविटी का, कि भाई इस एक्टिविटी से क्या बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद हम लिखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है, अपेक्षित सामग्रियां।
ठीक है जी। फिर कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी, विषय वस्तु या विषय वस्तु नहीं, मतलब उसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, वस्तु बेसिकली कि उसके अंदर का कंटेंट क्या है, क्या उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, वो लिखते हैं। देन रिपोर्ट लिख देते हैं। रिपोर्ट में हम लिखते हैं कि ये एक्टिविटी जब मैंने स्कूल में कराई तो ये बच्चों के साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया या नहीं, बच्चों को मजा आ रहा था या नहीं, क्या मैंने एक्टिविटी सही डिजाइन की थी या नहीं, सब कुछ आपको उसमें लिखना है। अब तुम हो समझदार बच्चे, चाहे तुम्हारी एक्टिविटी गई है बुरी, बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है नहीं दिया, लेकिन तुम रिपोर्ट में लिखोगे बच्चे बहुत खुश थे, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, एज एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया थी। तुम खुद ही अपनी गलतियां लिख दोगे तो तुम्हें क्या नंबर मिलेंगे, है ना, वो देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसे ही करते करते आप पूरी की पूरी 30 एक्टिविटीज लिखते हो। हमसे सॉल्ट प्रोजेक्ट लेते हो, सारी की सारी चीजें सॉल्ट है, उसमें से देख के आपको लिखनी होती है। सिमरन मैम, हम आपसे हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट की परचेज करना चाहते हैं, क्या करें? नहीं देते हम हार्ड कॉपी, हम हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड करते। रीजन बीइंग, देखो अगर मेरे से लेते हो तुम प्रोजेक्ट, अब मुझसे एक बच्चा तो प्रोजेक्ट लेगा नहीं, मुझसे तो बहुत बच्चे प्रोजेक्ट लेंगे। अब मेरे जो टाइप राइटर्स होंगे उनकी राइटिंग तो सेम होगी, है ना, सेम राइटिंग के जब प्रोजेक्ट्स जाते हैं ना इग्नू में तो पता चल जाता है। मुझसे नहीं, आप किसी और से भी लोगे, किसी कैफे वाले से लोगे, किसी और यूट्यूब वाले से लोगे, उसके पास भी बंदे तो वही होंगे ना लिखने वाले, तो वो जो हैंड राइटिंग है वो सेम हैंड राइटिंग वैसे ही पता चल जाती है। मेरे सामने ना, वो तो इग्नू वाले हैं, तो मेरे सामने 5 प्रोजेक्ट रख दो, मैं बता दूंगी पहला पेज देखकर ही कि मतलब इनमें से एक ही बंदे ने कितने प्रोजेक्ट लिखे हैं। राइटिंग का पता चल जाता है, वरना मेरे को भी कुछ नहीं जा रहा था तुम्हें हैंड रिटन प्रोजेक्ट्स देने का, मेरे को तो ज्यादा ही प्रॉफिट होता। फैक्ट की बात है, मैं फैक्ट बताती हूँ, मुझे ज्यादा ही प्रॉफिट होता। बट जो चीज गलत है, जो चीज आगे नहीं चलती, वो मैं पहले बताकर चलती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर तुम किसी कोर्स में आए हो तो उस कोर्स को टाइमली कंप्लीट कर लो। टाइमली कंप्लीट करके अपने आगे जिस भी फील्ड में जाना है, जहां जाना है वही करो। इस खेल में मत अटके रहो, यहाँ से प्रोजेक्ट लिया था, हैंड राइटिंग मैच हो गई, रिजेक्ट हो गया, 6 महीने बाद मैसेज आ रहा है, 1000 का डिमांड ड्राफ्ट लगा रहे हो, 6 महीने बाद फिर सबमिट कर रहे हो, ये वो साइकिल में फंसने वाले काम नहीं करने। जो चीज वैलिड है, चल जाएगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप हमसे प्रोजेक्ट्स के पीडीएफ लेते हो तो हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज हैं, अलग अलग उसके अंदर हमने एक्टिविटीज के अंदर एग्जांपल्स डाले हैं, बातें डाली हैं। लिखोगे अपनी हैंड राइटिंग में, अपने हिसाब से ड्राइंग बनाओगे तो वैसे ही अलग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं फेज 3 में। फेज 3 में हम पहले 5 दिन का करिकुलम बनाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब मान लो मैं मंडे का करिकुलम बना रही हूँ, पाठ्यचर्या बना रही हूँ, तो मैं उसमें लिखूंगी 8:30 बच्चे आएंगे, 9 बजे मैं उन्हें योगा कराऊंगी, 9:30 में पोएम की एक्टिविटी कराऊंगी, 10 बजे ये कराऊंगी, फिर हैंड वॉश कराऊंगी, फिर उनका लंच टाइम होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब तीसरे चरण के अंदर आपको एक दिन के अंदर कितनी एक्टिविटीज करानी है? 4 एक्टिविटीज करानी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो फेज 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? आप पाठ्यचर्या लिखोगे, फिर पूरे के पूरे दिन की जनरल रिपोर्ट, सामान्य रिपोर्ट लिखोगे, 4 एक्टिविटीज लिखोगे और चारों की रिपोर्ट लिखोगे। 4 एक्टिविटीज वैसे ही लिखी जाएंगी जैसे दूसरे चरण में लिखी हैं। ठीक है, आप अपनी फोटोज लगाओगे, बच्चों की फोटोज लगाओगे, बच्चे वो करते हुए दिखाओगे, बच्चों का कोई सैंपल है, वर्कशीट है, वो लगाओगे और 5-5 मिनट की वीडियो बनाओगे। वीडियो का करना क्या है? अगर आप YouTube चैनल बना के YouTube पे अपलोड करना चाहते हो तो YouTube पे अपलोड कर सकते हो और उसके लिंक्स एक पेज पे लिख के प्रोजेक्ट के साथ भेज सकते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमारे स्कूल वालों ने मना करा है YouTube पे वीडियो डालने से। कुछ बच्चे कहते हैं हमारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे YouTube पे वीडियो डालने से। आप एक मार्केट से पेन ड्राइव लेकर आओ, उसके अंदर 2 फोल्डर बना देना, फेज 2 फेज 3, और उनके अंदर उनकी एक्टिविटीज की वीडियोस डाल के पेन ड्राइव को प्रोजेक्ट के साथ टेप लगा के भेज देना। देखो, जो चीज आपको कन्वीनियंट लगती है आप वो करो, या यूट्यूब पे अपलोड करना YouTube पे अपलोड कर लो, पेन ड्राइव में डाल के भेजना है पेन ड्राइव में डाल के भेज दो, डन। ठीक है, अब सब बच्चे कहेंगे मैम 5-5 मिनट की तो वीडियो नहीं बना सकते, कोई और सॉल्यूशन, कोई और जुगाड़। उसका लिए लेवल अप लर्निंग का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे उसके बाद आप ये कर सकते हो कि जब आपका ये प्रोजेक्ट हो गया तो स्टार्टिंग में हम ना कुछ एनेक्स्चर्स लगाते हैं।
संगलनक लगाते हैं। अब ये संगलनक क्या होते हैं और कौन कौन से लगेंगे? जब आप मुझसे सॉल्व प्रोजेक्ट लेते हो तो संगलनक कुछ न्यू गाइडलाइन से उठाने हैं, कोई बुक से उठाने हैं, कोई कहाँ से उठाने हैं, तो हर जगह से उठा के मैंने एक कंबाइंड पीडीएफ बना रखी है। जब आप मुझसे सॉल्व प्रोजेक्ट लेते हो तो बस उस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट कराते हो, जो भी 20-22 पेज है, और उनको भरना होता है। उनको भरना कैसे है मैं कंप्लीट वीडियो देती हूँ, इस जगह पर ये लगेगा, इस जगह पर ये लगेगा। अपने आसपास किसी भी प्ले स्कूल से साइन स्टैम्प लगवा सकते हो। गाइड कौन होना चाहिए? जिस पर्सन ने ईटीटी, एनटीटी, जेबीटी, डीएलएड कुछ भी कर रखा है, एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चल जाएगा। अगर ये नहीं भी मिलता और बीएड मिल जाता है तो बीएड भी चल जाएगा। ठीक है, जो वो आएगा ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला एनेक्सर का एक पेज है, तो उसमें लिख देना कि बीएड टीचर ने वर्कशॉप्स अटेंड करी है ईसीई की। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसीजर होता है। जब आप इसको फॉलो करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें बच्चे पूछते हैं, मैम लाइंस वाली शीट यूज करें या प्लेन? आपकी मर्जी। दोनों साइड लिखना है या एक साइड लिखना है? आपकी मर्जी। हेडिंग्स लिखना ब्लैक पेन से, मेन डाटा लिखना ब्लू पेन से, बीच में ड्राइंग्स, एग्जाम्पल्स, अलग अलग चीजें कलर पेन यूज कर सकते हो। कोशिश करना स्केच पेन मत यूज करना, क्योंकि वो आगे पीछे प्रिंट हो जाते हैं। सब कुछ होने के बाद प्रोजेक्ट को डालोगे एक गत्ते की फाइल में, कार्डबोर्ड फाइल में, प्लास्टिक फाइल्स बैन है इग्नू में, तो गत्ते की फाइल में डालना है। फर्स्ट इंप्रेशन ही बढ़िया होना चाहिए, गत्ते की फाइल में डाल देना। ऊपर लगाओगे एक फ्रंट पेज। फ्रंट पेज मिलेगा कहाँ से, भरना कैसे है, वो हम आपको समझा देते हैं जब आप हमसे प्रोजेक्ट लेते हो। बाकी वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे फ्रंट पेज डाल दूंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, अब जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, आप क्या करोगे? पेपरों के 200 तो भरोगे, लेकिन प्रोजेक्ट के भी 500 भरोगे, उसका प्रिंट आउट लेके प्रोजेक्ट के साथ लगाओगे। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट दिल्ली मैदानगढ़ी हेड ऑफिस भेजना है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मैं हरियाणा से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मेरा क्यों दिल्ली जाएगा? सबका दिल्ली जाता है, दिल्ली मैदानगढ़ी हेड ऑफिस में जाता है। तभी मैंने बोला सबका प्रोजेक्ट एक जगह पर जाता है। तुम किसी से बना बनाया प्रोजेक्ट हार्ड कॉपी ले लोगे, पहला पेज खोलते ही पता चल जाएगा किसी से बना बनाया लिया, सीधा फेल करके आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे भले के लिए बता रही हूँ, मान जाना बात, वरना बाद में पछताओगे कि सिमरन मैम बोल भी रही थी और माना नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें करके अपने प्रोजेक्ट को आप स्पीड पोस्ट करते हो, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट करते हो, जिससे कि आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है। आप ट्रैक कर लेते हो कि आपका प्रोजेक्ट वहां पहुंचा है या नहीं। पहुंच जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। कल को जब आपके मार्क्स नहीं लगते तो आपके पास प्रूफ रहे कि आपने अपना प्रोजेक्ट भेजा था। ये थी प्रोजेक्ट की कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आप भी बहुत ही ईजिली 80+ मार्क्स, 90+ मार्क्स, और टॉपर हो गए तो 95+ मार्क्स भी लेकर आओगे। टेंशन नहीं लेनी, जल्दी न्यू सैंपल्स की वीडियो आ रही है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनेक्स्टर्स कैसे भरने हैं, फ्रंट पेज कैसे भरना है, कैसे फोटोज लगेंगी, फोटोज नहीं है उसका क्या जुगाड़ है, सब कुछ हमसे मिल जाएगा आपको। तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं जनवरी 2026 की स्टूडेंट हूँ, या जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो, आपका नंबर सेव करके हम आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें आपके अपडेट्स देते रहेंगे। टिल देन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप हमारा ये साल अच्छा जाए आपके साथ। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी उतनी मेहनत करो और अच्छे से अपने डिप्लोमा को कंप्लीट करो, क्योंकि ढेर सारी वैकेंसी आपके दरवाजे पर खड़ी है। बस डिप्लोमा कंप्लीट करना है और वो वैकेंसीज में आपको भी सरकारी नौकरी मिलने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि बहुत हजारों में वैकेंसी है। बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी हजारों में वैकेंसी आए। ठीक है जी, तो इसका जरूर जरूर यूटिलाइज करना। बाकी इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की भी तैयारी मैं हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन पे करा रही हूँ, तो देखते रहना। फ्री वीडियोज हैं, जितनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण करोगे उतना ही अच्छा है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि इस सेशन के स्टूडेंट हो, आपका नंबर सेव करके आपके पास सारी डिटेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। Thank you.